नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। हरियाणा बीते 11 वर्षों में हरियाणा की सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे गरीब परिवारों की जिंदगी में खुशहाली आई है। रोजगार बढ़े हैं, लिहाजा जरूरी था कि प्रदेश में उद्योग लगे। लिहाजा नायब प्रयास से सरकार हर संभव प्रयास कर रही है प्रदेश में नई उद्योग स्थापित हो। उसके लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी निरंतर प्रयासरत हैं। विकास की नई कहानी लिख रहा हरियाणा लगातार इतिहास रच रहा है। प्रदेशवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में बीते 11 सालों से जमानी स्तर पर काम हो रहा है। शासन की बजाय सेवा भाव से काम हो रहा है। कृषि से लेकर खेल, शिक्षा और रोजगार तक सभी क्षेत्रों में असीम संभावनाएं लोगों को आकर्षित कर रही है और रोजगार के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। कहते हैं किसी भी राष्ट्र और राज्य की उन्नति के लिए जरूरी है कि रोजगार के अवसर पैदा किए जाए, जो कल कारखाने और नए उद्योग से ही संभव है। लिहाजा नायब नेतृत्व में सरकार अप्रासंगिक हुए कानूनों में बदलाव कर कारोबारियों को लाल फीताशाही से मुक्ति दिलाने का काम कर रही है। साथियों, गत 11 वर्षों में प्रदेश में 12,20,872 हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हरियाणा में लगे और साथियों इनमें 49 लाख जो 15,000 लोगों को रोजगार भी हरियाणा के अंदर उपलब्ध हुआ। साथियों, हमने कारोबारियों जो हमारे यहाँ पर इन्वेस्टर्स आते हैं, हमारे जो कारोबारी आते हैं, कारोबारियों को हमने लाल फीताशाही से उससे भी मुक्ति दिलाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने उन पुराने कानूनों को बदला है जो आज के समय में प्रासंगिक नहीं थे, उनको हमने खत्म किया है। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि हमने जन विश्वास अध्यादेश अभी हमारी कैबिनेट ने फैसला लिया अभी पिछले दिनों कि जो जन विश्वास अध्यादेश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ऐसे कानूनों को जिनसे लोग उलझते हैं और अंग्रेजों के जमाने के वो कानून बने हुए थे, उनको समाप्त करने का निर्णय हमारी कैबिनेट ने लिया है। मुझे खुशी है कि 11 अक्टूबर को अधिसूचित किया कि 42 राज्य जो अधिनियम थे उनमें से 164 प्रावधानों को, उनको अपराधीकरणों को हमने समाप्त करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया। प्रदेश में नया निवेश हो, इसके लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशों और विदेशी कंपनियों से भी सकारात्मक बातचीत के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया है। साथ ही उद्योगों को और सरल बनाने के लिए उद्योग मित्र योजना की शुरुआत की गई है। साथियों, हमने विदेश कंपनियों और विदेशों से प्रभावशाली वार्तालाप के लिए भी विदेश सहयोग विभाग हमने वो बनाया हुआ है, जिसमें हमारे पवन जी इस विभाग को देखते हैं, जो सिर्फ आपके एक फोन कॉल से दूर है। आप जो ही फोन करेंगे आपको वो सुविधा हमारी सरकार देने का काम करेगी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। साथियों, उद्योगों को भी हमने जरूरत के अनुसार कौशल युक्त श्रम शक्ति तैयार करने के लिए उद्योग मित्र योजना, इसका भी शुभारंभ हमने किया है। साथियों, इसके लिए 40 औद्योगिक इकाइयों ने 27 औद्योगिक जो हमारे प्रशिक्षण संस्थानों के 71 ट्रेड्स के लिए रोजगार के MOU भी हमने साइन किए। साथियों, यदि कोई औद्योगिक इकाई या व्यापार आने अपने उत्पाद को विदेश में निर्यात करना चाहते हैं तो उसे निर्माण स्थल से बंदरगाह तक जो माल ढुलाई के लिए 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता ये भी प्रदान सरकार के द्वारा की जाती है। साथियों, हम स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हमने अभी अपने बजट के अंदर भी कहा कि हम स्टार्टअप्स के लिए जो हमारे स्टार्टअप्स के बजट में हमने उनसे बजट पूर्व जब स्टार्टअप से हमने चर्चा की थी, उनसे विचार किया था, तो हमने उनको सुझाव लिए थे। सुझावों को हमने अपने बजट के अंदर सम्मिलित किया और साथ ही मुझे
खुशी है बताते हुए कि हमने कहा था कि हम 2000 करोड़ रुपए का फंड स्थापित करने जा रहे हैं। इससे हमारे युवा बिना किसी वित्तीय चिंता के अपने आइडियाज पर वो काम कर सकेंगे। ये हमने अपने बजट भाषण के अंदर भी कहा था और उसके ऊपर हमारी सरकार गति से काम कर रही है। एक बात तो साफ है कि हरियाणा की नायब सरकार की प्राथमिकता रोजगारों को बढ़ावा देने के साथ प्रदेश में निवेश लाने का है, जिससे गरीब कल्याण के साथ ही रोजगार के अवसर पैदा हो सके, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हरियाणा अग्रणी भूमिका अदा कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।